इस क्लास का पर्पस ही ये है कि हमको कुछ भी याद ही नहीं करना। ठीक है, जब जब आप याद करने की कोशिश करोगे ना, तब तब आप चीजों को भूल जाओगे। याद नहीं करना है चीजों को, आंखें बंद करके विजुअलाइजेशन करना है, इमेजिनेशन करना है, और आपको बस ध्यान से चीजों को समझना है, कहानी बनानी है बस, और कुछ नहीं करना आपको। उसमें याद सर करने जैसे ये कुछ है ही नहीं। वो प्रेसिडेंट वाला जो याद करवा इसको समझाए थे, वो तो समझ में आ गया, बस ये चाइल्ड लेबर एक्ट वाला ही थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। हम्म। देखो वैल्यू मेथड में क्या है, सूर्यांश, साक्ष्य और आराध्य, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आप अभी हो तो वैल्यू मेथड में हमने क्या किया था कि 1 2 3 4 5 हमने ना इनकी ना एक वैल्यू क्रिएट करी थी। अब जैसे कि 1 की वैल्यू क्या थी, किंग। 1 की वैल्यू किंग थी, तो 1 की हमने वैल्यू किंग क्यों रखा है, क्योंकि राजा एक ही होता है ना। एक जगह पे दो राजा नहीं होते, राजा हमेशा एक ही होता है, इसलिए 1 की वैल्यू किंग है। अब इसको याद करने जैसा कुछ है ही नहीं, 1 की वैल्यू बस किंग हो गई। अब जो भी चीज आप याद करना चाहते हो किंग के साथ में, उसकी कहानी आप बना दो, उसको एसोसिएट कर दो, वो चीज याद हो जाएगी। 2 की वैल्यू हमने आइस को किया था, क्योंकि आंखें दो होती है। अब किसी की 4 या 10 तो आंखें हैं नहीं, तो 2 की वैल्यू क्या हो गई, ये आइस। अब जो भी आप चीज याद करना चाहते हो उसको आइस के साथ में ना कोई भी कहानी बना दो। और जो भी आप कहानी बना रहे हो वो ना हंसी मजाक वाली कहानी बनानी है, जिसका कोई लॉजिक ना हो। कुछ भी आपको कहानी बनानी है, क्योंकि आप वो कुछ भी उल्टा सीधा अगर कोई स्टोरी क्रिएट करोगे, स्टोरी बनाओगे, तो आपको जल्दी से याद हो जाएगी। अगर कोई लॉजिक वाली चीजें बनाओगे तो याद नहीं होगी। ऐसे ही हमने वन से लेके 20 तक या 70 तक हमने क्या किया है कि पूरा ना एक हमने एक वैल्यू क्रिएट करी है कि 1 की वैल्यू क्या है, 2 की क्या है, 3 की क्या, 4 की क्या है। बस आपको ये ध्यान से समझ में अगर आ गया, तो आप जो भी पॉइंट वाले आंसर या कुछ भी आप याद करना चाहते हो, तो 1 अगर फर्स्ट नंबर का कोई आपको पॉइंट याद करना है, ठीक है, देखो जब भी कोई याद करने आपको करना है ना, तो आपके पास अब चॉइस है कि आप उसको शेप मेथड से याद करना चाहते हो या वैल्यू मेथड से याद करना चाहते हैं। अगर आपको वैल्यू मेथड अच्छे से आता है तो वैल्यू मेथड के साथ में स्टोरी क्रिएट करके याद करो। शेप मेथड अच्छे से आता है तो उसके साथ में स्टोरी क्रिएट करके अच्छे से याद करो। ठीक है, वो आपको आ जाएगा, डोंट वरी, है ना। आज का हम स्टार्ट करते हैं, 8 बजकर 3 मिनट हो गए। अभी हम लोग क्या करते हैं, आज का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का ध्यान से समझना। सूर्यांश, आराध्या और अक्षय, आप तीनों अभी हो साथ में, और मैं आप तीनों को ये कहना चाहूंगा कि देखिए अभी जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन होके ना ध्यान से उस चीज को समझने की कोशिश करो। जब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो आप मुझे बताओ कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। सारे डाउट्स ना आज के आज ही क्लियर करना है आपको, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना। घर पे क्या करना है, बस हमें प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको वीडियो शेयर कर दिया, उसको ऑन करके बस क्या करना है, प्ले करके उसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आज का जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया, तो आप कुछ भी याद कर सकते हो, कुछ भी याद कर सकते हो। ये और बहुत ज्यादा पावरफुल मेथड है जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली ये मेथड नहीं है, ये आपकी जो ब्रेन जिस तरीके से काम करता है, जैसे राइट ब्रेन जिस तरीके से काम करता है, उसके आधार पर ये तरीका जो है अपनाया गया है। और बहुत सारे लोग इस तरीके को अपना के बहुत बड़े बड़े उन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, बहुत बड़े उन्होंने किताब अपने नाम पे हासिल किए, है ना। सो अभी क्या करना है, जैसे कि क्या होता है, जैसे किसी भी किताब की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, आपकी स्कूल की बुक्स के अंदर ना 3 चीजें आपको मिलेगी। या फिर आपको डिजिट मिलेगा, नंबर्स मिलेंगे आपको, या फिर आपको कोई वर्ड मिलेगा, शब्द मिलेंगे, और या फिर आपको पिक्चर मिलेंगे। तो डिजिट और वर्ड होते हैं ना, वो हम अक्सर क्या करते हैं, उनको रटते हैं। और जब भी हम उनको रट कर दोहरा के चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं, हम उनको भूल जाते हैं। और डिजिट और वर्ड ना हमारे दिमाग को याद नहीं होते, हमारे दिमाग को ना पिक्चर जल्दी से याद हो जाते हैं। इसलिए हम क्या कर हमें क्या होता है कि लोगों के चेहरे हमको याद होते हैं, लेकिन अक्सर हम उनके नाम भूल जाते हैं, है ना। लोगों के चेहरे हमको याद होते हैं, लेकिन हम क्या होते हैं, अक्सर उनका नाम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पिक्चर तो याद है, लेकिन हमें ना उनके डिजिट और वर्ड हमको बिल्कुल भी याद नहीं है। तो आज हम सीखेंगे कि डिजिट और वर्ड को किस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। इसमें मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत जरूर है। ये टॉपिक हम 2 से 3 बार हम लोग को इसको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये मतलब 2 से 3 क्लास ये टॉपिक ले लेगा, इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि कैसे हम डिजिट को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं,
और वर्ड को डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इन सबको पिक्चर में कन्वर्ट करके कैसे चीजों को हम याद कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो हमारे दिमाग से नंबर्स निकल जाते हैं, नंबर्स वाली चीज हमको याद नहीं होती। आप जब थोड़े थोड़े बड़े हो जाओगे ना, तो आपके कोर्स में जब नंबर्स वाली चीजें आएगी, हिस्ट्री में जब कोई आंसर्स आएंगे, उसमें आपको वो नंबर्स आपको याद करने होंगे, है ना, कोई डेट आपको याद करनी होगी, तो वो ना भूल जाओगे, वो हमें याद नहीं होती। ठीक है, और वर्ड भी हम भूल जाते हैं, वर्ड भी हमको याद नहीं होते। तो डिजिट और वर्ड याद करने के लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, बस जैसा मैं बता रहा हूँ बस उसको पहले समझ लेना, फिर धीरे 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 आपको चीजें समझ में आएंगी कि कैसे कैसे हमें याद करना है। ठीक है, तो अभी मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करके सारा कुछ आपको लिख कर बता रहा हूँ। ठीक है ना, उसको ना ध्यान से आप समझ लेना। अक्षा, आपने हैंड रेस किया, कुछ पूछना है आपको? हाँ सर, क्या मैं पानी पी सकता हूँ? पानी पी सकते हो, पानी तो पहले पी के बैठो ना आप, पानी पहले पी के बैठो और अपने बगल में ना बॉटल रख के बैठो, जब भी प्यास लगती तो पी लो पानी, बस रख लो। ऐसा ना हो कि पानी पीने के लिए आपको कहीं पे दूर जाना पड़े। ठीक है, जब मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, उससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, अगर आपको कोई भी डिजिट अगर याद करनी है, तो दुनिया के सारे डिजिट 0 से लेके 9 के बीच में आते हैं। 0 से लेके 9 के बीच में सारे डिजिट आते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो 0 से लेके 9 के बीच में हम लोग क्या करेंगे, हर डिजिट की ना हम एक पिक्चर्स क्रिएट करेंगे, एक वर्ड क्रिएट करेंगे, कह सकते हो कि उनका एक फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे। उस फॉर्मूला को हमें याद करना है, याद नहीं करना है एक्चुअली, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, बस वैसे हमको क्रिएटिव तरीके से समझना है। एक बार समझ लिया, आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएंगे, और वो याद हो गए तो आप कुछ भी याद कर सकते हो। ठीक है, आपके सामने मैं शेयर करता हूँ, आपको लिखकर व्हाइट बोर्ड पे सारी चीजें मैं बताता हूँ। आपको ये व्हाइट बोर्ड दिखने लगा? यस सर। ओके, ठीक है, चलिए। यस सर। अब यहाँ से ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, देखो, सारे दुनिया के सारे डिजिट जो है ना, वो 0 से लेके 9 के बीच में आते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 0 की हम लोग एक फॉर्मूला हम लोग याद करेंगे। 0 का फॉर्मूला क्या है वो देखिए, ये मैंने 0 बनाया। ठीक है, राइटिंग पे मत जाइएगा। अच्छा, मुझे कोई बताएगा 0 की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? जेड सर आराध्या जी सर, जेड से, जेड से स्टार्ट होती है। तो 0 का सबसे पहला फॉर्मूला या कोड इसको कहेंगे हम लोग। 0 का सबसे पहला कोड क्या है? जेड। क्या है? जेड। ठीक है, जेड। और 0 को हिंदी में क्या बोलते हैं, पता है किसी को? सर शून्य। शून्य। शून्य बोलते हैं। ठीक है, यस। और शून्य की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होगी? सर इंग्लिश में स्पेलिंग एस। शून्य की जो स्पेलिंग है वो ऐसे स्टार्ट होगी। तो 0 का ना जो कोड है, जो फॉर्मूला है, वो क्या है? जेड और एस। और जेड और एस कैसे आया कि 0 को हमने के जब लिखते हैं तो स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? जेड से। और हिंदी में शून्य बोलते हैं, शून्य की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? एस से। तो ये हमें वैसे ही याद हो जाएगा, इसको याद करने की हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो 0 का कोड हमारे सामने आ गया, जेड और एस। अब बात करते हैं 1 की। ठीक है, अब देखो 1 को मैं क्रिएटिव तरीके से आपको ये सिखाऊंगा कि इसका कोड क्या है ना, ध्यान से देखना, ये देखते ही देखते आपको याद हो जाएगा, इसके लिए कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है आपको। अब देखो, एक 1 मैंने ऐसा बनाया और एक 1 मैंने ऐसा बनाया, ये क्या बन गया? टी। ठीक है, तो 1 का जो कोड है वो क्या है? टी। दूसरा कोड इसका देखते हैं। एक 1 मैंने ऐसा बनाया और एक मैंने 1 को ना थोड़ा सा ऐसा मोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? डी। तो 1 का जो कोड है वो टी और डी। ठीक है, अब ये बात करते हैं 2 की। अब देखिए 2 का कोड मैं कैसे याद करवाता हूं आपको। ये 2 जो है ना, इसको मैंने इस तरीके से 90 डिग्री में मूव किया, ऐसा उल्टा लिख दिया मैंने इसको, तो ये क्या बन गया? एन। 2 का कोड क्या हो गया? एन। इसको मैंने क्या 90 डिग्री में जस्ट मूव किया है। ठीक है, तो 0 का जेड और एस कोड है, कैसे? क्योंकि 0 को जब हम स्टार्टिंग करते हैं, 0 की स्पेलिंग जेड से स्टार्ट होती है और हिंदी में शून्य बोलते हैं, शून्य की स्पेलिंग एस से स्टार्ट होती है। तो 0 का जो कोड है वो जेड और एस।
वन का टी और डी, मैंने एक वन ऐसा बनाया, एक वन ऐसा बनाया, टी बन गया, और एक वन ऐसा बना के मैंने ऐसा थोड़ा सा राउंड कर दिया तो डी बन गया। और टू का कोड होता है एन, टू को अगर मैं 90 डिग्री मूव करूंगा तो एन बन जाएगा, है ना। इन कोड को ध्यान से आप समझ लेना, मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ या किस तरीके से आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये अभी याद हो जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं थ्री की, ठीक है। अब थ्री को अगर मैं 90 डिग्री में मूव करता हूं तो देखिए थ्री कैसा बन जाएगा, कैसा बन गया थ्री, एम जैसा, थ्री बन गया आपका एम जैसा, ठीक है। अभी आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, अभी मैं जो स्क्रीन पे समझा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ वो आप ध्यान से समझ लो। उसके बाद में आपको फिर अपने आप वो सारी चीजें एक बार समझ लोगे ना तो आप अपने आप को वो चीज आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो थ्री का क्या हो गया एम, क्योंकि मैंने थ्री को 90 डिग्री में मूव कर दिया तो वो एम जैसा हो गया। अब बात करता हूं मैं फोर की, ठीक है। अब ये फोर जो है ना, जैसे आपको पता नहीं होगा, हो सकता है पता भी हो, जैसे पहले जो हिंदी की लैंग्वेज जो चलती है, हिंदी में फोर को कुछ इस तरीके से लिखते थे। तो फोर अगर हिंदी में अगर देखा जाए तो फोर को इस तरीके से लिखते थे, लेकिन हम लोग अगर इसको देखेंगे तो हमें ये कैसा दिखेगा, आर जैसा, स्मॉल आर जैसा, ठीक है। तो फोर का कोड क्या हो गया, आर। अब बात करते हैं फाइव की, ये हमें ना इसी तरीके से हंसी मजाक के साथ में कुछ भी स्टोरी बना के याद करना है। अब बात करते हैं फाइव की, तो देखो फाइव का कोड क्या है, आपको मेरा पिक्चर दिख रहा है, ये फाइव है, और ये फाइव है, और फाइव ये आपको दिख रहा है, ये फाइव उंगलियां हो गई। और इसको अगर मैं इस सारी उंगलियों को, इस सारी फिंगर्स को एक साइड करता हूँ और अंगूठे को एक साइड करता हूँ तो ये एल बन गया, क्या बन गया, एल। तो फाइव का कोड क्या हो गया, एल, ठीक है। ये मेरी पांच उंगलियां हैं, फाइव फिंगर्स है, इसको अगर उंगलियों को मैं एक साइड में करता हूँ, थंब को एक साइड में, तो ये एल बन जाता है। तो फाइव का कोड हो गया एल, ठीक है। ये मैंने साफ कर दिया। और अब बात करेंगे, फाइव के बाद आता है सिक्स, अब सिक्स की बात करेंगे। ये फाइव तक आपको समझ में आ गया मैंने कैसे इसके कोड्स निकाले, याद हो गए होंगे कोड्स आपको, यस सर। है ना। बस जैसा मैं बता रहा हूँ ना वैसा करते जाओगे, काम बन जाएगा आपका। इसका कहाँ गया टेक्स्ट लिखने का, कॉम्प्लिकेटेड है, सिक्स में थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब जैसे ये मैं सिक्स बनाया, ठीक है। अब सिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, छः, सिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, छः। एक सेकेंड। अब देखिए छः की अगर राइम्स को अगर हम लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे, जैसे आप बोलेंगे छः 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 छः, तो छः में ना उसकी राइम्स में कुछ शब्द आपको मिलेंगे, क्या क्या राइम, कुछ क्या क्या निकल के आएगा शब्द, सॉरी सर मुझे पता है। हाँ। अभी आप ये देखो, जब मैं आपसे पूछूंगा तो तब आपको बोलना है ना। सिक्स को छः बोलेंगे और उसकी राइम पकड़ेंगे, छः छः बोलेंगे तो उसमें से निकल के आएगा सी एच, एस, जी और जे, ये चार चीज निकल के आएंगे, है ना। जैसे छः छः छः, तो छः में सी एच निकल के आएगा, एस एच निकल के आएगा, जी निकल के आएगा और जे निकल के आएगा। तो सिक्स का जो कोड है ना वो फोर इसके कोड है, चार कोड है इसके, ठीक है। अब बात करते हैं सेवन की, देखो सेवन का कोड मैं किस तरीके से बता रहा हूँ वो आप देखिए। एक सेवन मैंने ऐसा बनाया और एक सेवन मैंने उल्टा बनाया, तो ये कैसा बन गया, के जैसा। तो सेवन का कोड क्या हो गया, के। और सेवन का ना एक सी भी याद रखना कोड, है ना। इसकी कोई, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है,
मेरे को ऐसे ही याद है, तो 7 का आप सी भी याद कर लेना, ठीक है। अब 8 को ध्यान से देखना। अब ये 8 जो है, 8 को रोमन भाषा में किस तरीके से लिखते हैं, जैसे ये वी बनाया और 3 मैंने ये लाइन बन, है ना, तो ये वी ऐसा 8 का ये कोड ये रोमन में इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब 8 का जो कोड है ना वो सी में छुपा हुआ है। 8 का सबसे पहला कोड है वी, ये जो लिखा हुआ है वी, तो वी हो गया। और सेकंड इसका कोड है ये 3 जो लाइन बची हुई है, डंडे बचे हुए हैं, एक लाइन हमने ऐसे बनाया, 2 लाइन, एक लाइन फिर ऐसा बनाया, फिर एक लाइन ऐसा बनाया, तो ये क्या बन गया, एफ। तो 8 का कोड क्या हो गया, वी और एफ, है ना। पहले जो वी था वो इसका कोड हो गया, ये 3 लाइन जो है इसमें से एक लाइन ऐसे बनाओ, एक लाइन ऐसे बनाओ, ये एफ बन गया, तो 8 का कोड हो गया एफ, वी और एफ। अब लास्ट हमारा बचा है 9। अब ये 9 जो है, 9 को अगर आप मिरर में उल्टा देखोगे तो 9 आपको दिखेगा पी जैसा, पी जैसा, और पी को अगर उल्टा करोगे तो पी दिखेगा आपको बी जैसा, ठीक है। दोबारा से देखते हैं, 6 को हिंदी में 6 बोलेंगे, और 6 की रैंप को अगर आप पकड़ोगे 6 6 6 6 6, उसमें से सी एच आएगा, एस एच आएगा, जी आएगा और जे आएगा। 7 को मैंने एक ऐसा बनाया, एक ऐसा बनाया, तो एक के बन गया, तो 7 का कोड हो गया के, और सी भी आप याद रखना। 8 को पहले मैंने रोमन भाषा में लिखा, उसमें से जो वी जो है वो सबसे पहला कोड हो गया 8 का, और ये 3 जो लाइन बची है इसका मैंने एफ बना दिया, तो 8 का कोड हो गया वी और एफ। 9 जो है, 9 को मैंने उल्टा मिरर में देखूंगा तो पी, और सेकंड इसका हो गया बी, है ना। दुनिया में जितने भी डिजिट हैं वो 0 से लेके 9 के बीच में आते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, इसलिए हम 0 से लेके 9 के बीच के हमने सारे कोड्स को देख लिया, ठीक है। 9 के बाद जैसे 10 आता है, ठीक है, तो हमने 1 का भी कोड देख लिया और 0 का भी कोड देख लिया, तो उसमें कवर हो जाएगा। तो 0 से लेके 9 तक जो कोड्स मैंने आपको बताया, अगर ये कोड्स अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। सर ये क्या है? किसने पूछा? सर गिरीश। गिरीश आप लेट हो गए। हाँ सर। हाँ तो मैं अभी बता चुका हूँ, आप टाइम से नहीं आए, तो अभी सर वीडियो भेज लेना, वीडियो भेज लेना। वो मैं भेज दूंगा, हाँ सर। है ना। अभी आप लेट आए हो ना, तो शांति से आप सारी चीज देखो, तो बाद में मैं रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब भेज दूंगा, ठीक है। ओके सर। अभी जो लोग प्रेजेंट थे, प्रेजेंट आप लोगों को समझ में आ गया, अक्ष, आराध्या, सूर्यांश, ज्योति, है ना, आपको समझ में आ गया। अभी क्या करना है, अभी आप अपनी कॉपी में 0 से लेके 9 तक अपनी कॉपी में सारे कोड्स आप लिखो एक बार, ठीक है। और कोड्स को याद नहीं करना है आपको, जैसे मैंने बताया था ना कि 0 की स्पेलिंग जेड से स्टार्ट होती है, तो जेड उसका कोड हो गया, फिर एस से, शून्य से स्टार्ट होती है तो एस हो गया, इस तरीके से आपको लिखना है। हाँ आराध्या बोलो। पहले से ही लिख दिया। तो लिखना नहीं था ना, मैंने आपको बोला है जब मैं बोलूंगा तब आपको लिखना है। आपका अगर लिखने में ध्यान अगर रहेगा तो आप चीजों को कैसे समझोगे। हमें यहाँ पे कोई भी चीज को याद नहीं करना है, समझ रहे हो आप, कोई भी चीज को हमें याद बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसा मैं बता रहा हूँ बस वैसा वैसा करना है। अभी क्या करो, पेज को पलटो, अभी आपने लिख लिया, चलो ठीक है, उसको चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, तो आपने समझने में दिमाग ही नहीं लगाया होगा, क्योंकि आपका दिमाग पूरा लिखने में था, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी हमको नहीं करना है, हमको सारी चीजें ना अपने दिमाग के अंदर रखनी है, ठीक है। अब जैसे कि जिन लोगों ने पहले से नोट नहीं किया और वो अभी नोट करेंगे ना, तो उनका ना बिल्कुल पक्का हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अक्षय, सूर्यांश अभी 0 से लेकर 9 तक जैसा जैसा मैंने बताया था वो कोड आप सोच सोच के जैसा मैंने बताया था पूरे एक बार लिख लो, परफेक्ट आपको हो जाएंगे। और जो पहले से लिख कर बैठा है, मुझे नहीं लगता उनको अच्छे समझ में आया होगा। आराध्या आपने तो अब पता नहीं, आपने पहले से, मैंने मना किया था आपको पहले से कुछ भी नहीं लिखना है, सारी चीजें दिमाग के अंदर रखनी है हमको, ठीक है। चलो अभी आप कोड करो, ठीक है। गिरीश आप लेट आए हो, सिर्फ अभी आपको क्लास अटेंड करना है, ठीक है। क्लास में अगर बाद में टाइम रहेगा तो मैं कोड बताऊंगा, बाकी अगर ध्यान से समझोगे चीज समझ में आ जाएंगी आपको, ठीक है। सूर्यांश, अक्ष लिखिए आप। आयुष आप लेट आए हो, अभी आपका कॉल भी मेरे पास में आ रहा था, तो अभी अभी जो लेट आया ना वो ना अटेंड करो क्लास, यहाँ से समझने की कोशिश करो जितना भी आप लेट हो गए हो। बाद में अगर टाइम रहेगा तो जो छूट गया वो मैं आपको बता दूंगा,
ठीक है, अभी क्योंकि आपको अगर मैं बताऊंगा तो बाकी के लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनको चीटिंग हो जाएगी। लिखो सूर्यांश, सूर्यांश अक्षर लिखकर बताओ 0 से 9 तक फटाफट। 0 का कोड क्या है, 1 का क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है, 4 5 6 7 8 9। ये कोड आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाना चाहिए। और दिमाग में पता है फिट कैसे होंगे, जैसे कि जब मैंने आपको बता रहा था कि 0 को ऐसे करेंगे तो इसका कोड ये आएगा, 1 का कोड ये आएगा, 2 का कोड ये आएगा, 3 का कोड ये आएगा। तो जब मैं आपको ये चीज बता रहा था ना, उस टाइम पे ना अगर आप ध्यान से देखते ना तो आपके दिमाग में पिक्चर बनता। और आपको जब भी मैं कोई चीज बताऊंगा, आप देखने के बाद ना आंखें बंद करके ना दिमाग में उसकी पिक्चर क्रिएट करना है। आप जितनी अच्छी पिक्चर क्रिएट करोगे ना, उतना अच्छा चीज समझ में आएगी। ठीक है, लिखो, इतना टाइम नहीं लगता। अक्ष कहाँ पे अटक गए आप? सर मैं वो 1 वाला वो दूसरा वाला में वो किसका? 1 का जो सेकंड वाला है ना वो लेटर। हाँ, तो 1 को आपने देखा नहीं था मैंने कैसे बनाया था? सर मैं देखा था, मुझे अब पता नहीं है। चलो मैं एक बार ना दोबारा से बता रहा हूँ, तो गिरीश और आयुष आप भी देख लेना। तो मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, गिरीश और आयुष हम लोग करके आए हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, गिरीश और आयुष, हम लोग, हमें क्या होता है कि किताब के अंदर जो डिजिट ऑफ वर्ड होते हैं ना, वो हमको याद नहीं होते, और हम डिजिट ऑफ वर्ड को ना अक्सर भूल जाया करते हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिजिट ऑफ वर्ड को किस तरीके से याद कर सकते हैं, उसके कुछ फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं, कुछ कोड्स हम लोग देख रहे हैं। अगर ये फॉर्मूला कोड्स अगर आपको अच्छे से याद हो जाते हैं तो आप कुछ भी याद कर सकते हो। सब कुछ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन सब कुछ आपके लिए आसान तब होगा जब आप ध्यान से समझोगे। ठीक है, तो डिजिट जो होते हैं ना, वो हमारे दिमाग को याद नहीं होते, क्योंकि डिजिट हमारे दिमाग की लैंग्वेज नहीं है, इसलिए हम लोग भूल जाते हैं। किताब के अंदर जो शब्द जो होते हैं, वर्ड जो होते हैं, वो भी हम लोग भूल जाते हैं, है ना। हमारे आंसर्स वगैरह जो छोटे बड़े जितने भी आंसर्स होते हैं वो हम लोग भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो दिमाग की लैंग्वेज जो है ना, वो कुछ और है। तो हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमारे दिमाग की जो लैंग्वेज है, उस तरीके से अगर हम चीजों को याद करने की अगर कोशिश करें तो हमें चीजें परमानेंट हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, हम डिजिट को वर्ड में कन्वर्ट करेंगे, उनका एक कोड हम लोग देखेंगे, और उस कोड के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, कुछ पिक्चर क्रिएट करेंगे बाद में। उस पिक्चर से हमें सब याद हो जाएगा। तो दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं वो 0 से लेकर 9 के बीच में आते हैं। 0 से 9 से बाहर कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं जो आपको बता रहा हूं, तो एक बार आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, लास्ट में सवाल ले रहा हूं, आयुष पूछो, आपने हैंड रेस किया है। सर इसके लिए कॉपी की जरूरत है कि? बिल्कुल होगी। आप लेट हो, आप ग्रुप में चेक नहीं करते क्या? मैंने ग्रुप में सब तो मैं लिख कर भेजता हूँ, आप ना ग्रुप में चेक कर लिया करो। मैं उसमें बोलता हूँ कि आपको नोटबुक है, ये है, उसमें जो भी मैसेज में डालता हूँ ना, वो एक बार देख लिया करो। तो क्लासेस ना आप अच्छे से लोगे, नहीं तो क्या करोगे, आप क्लास में समझ ही नहीं पाओगे क्या चल रहा है। ठीक है, तो नोटबुक वगैरह चाहे तो दिमाग में सेट कर लो या नोटबुक पे। अभी मैं जो बता रहा हूँ ना, अभी तो कहीं पे आपको कुछ लिखना नहीं है, अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, वो समझ लेना, उसके बाद फिर आप बाद में कॉपी में लिखना। ठीक है, अभी तो ध्यान से समझना है। 0 से लेकर 9 तक हम कुछ कोड्स हम लोग देख रहे हैं, और इस कोड्स के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें या कुछ भी हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, अब जल्दी से देखेंगे फटाफट। सबसे पहले 0 का कोड हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये 0 है, सबसे पहला वर्ड है, हम सॉरी डिजिट हमारा 0। 0 को इंग्लिश में 0 लिखते हैं, और उसकी स्पेलिंग स्टार्ट होती है जेड से। 0 की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? जेड से। तो 0 का पहला कोड जेड है। और 0 को हिंदी में बोलते हैं शून्य। हिंदी में क्या बोलते हैं? शून्य। और शून्य की स्पेलिंग स्टार्ट होती है एस से। तो 0 का पहला कोड है जेड और दूसरा कोड है एस, क्योंकि जेड से स्पेलिंग स्टार्ट होती है 0 की, और हिंदी में शून्य बोलते हैं, शून्य की स्पेलिंग एस से स्टार्ट होती है। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लो, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, 0 का कोड जेड और एस हो गया। अगर आप इसको रटकर दोहराने की कोशिश करोगे तो भूल जाओगे। इस तरीके से मैंने जो बताया उस तरीके से याद रखोगे कि स्पेलिंग इससे स्टार्ट होती है तो जेड, और हिंदी में शून्य बोलते हैं, स्पेलिंग एस से स्टार्ट होती है तो एस, तो आपको चीजें याद रहेंगी। ठीक है, 1 के सॉरी 0 के बाद आता है 1।
देखो वन को कैसे याद करना है, एक वन मैंने ऐसा बनाया, एक वन मैंने ऐसा बनाया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये टी बन गया। एक वन मैंने ऐसा बनाया और एक वन मैंने ऐसा बनाया, तो ये क्या बन गया, टी बन गया, ठीक है। वन का पहला कोड टी है, दूसरा कोड है डी। तो डी मैंने कैसे बना रहा हूँ, एक वन मैंने ऐसा बनाया और एक वन को ना थोड़ा सा मैंने घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, तो डी बन गया। हमें ना चीजों को याद करने के लिए क्या करना है, रिडिकुलस बनाना है, उसको अजीब और गरीब बनाना है। जितना अजीब गरीब होगा, हंसी मजाक जैसा होगा, चीजें आपको याद रहेगी। इसलिए वन का कोड क्या है, सर टी और डी। हाँ सर हम पेंटागन बना सकते हैं? सॉरी, सर पेंटागन बना सकते हैं? क्या बना सकते हो, पेंटागन पेंटागन। समझ में नहीं आया मेरे। ये कोड मैं आपको जो बता रहा हूं ना, ये कोड फिक्स है, ये कोड ना फिक्स है। वन का कोड टी और डी होता है, तो टी और डी ही रहेगा। इससे बाहर कुछ भी आपको इस वन का कोड और कुछ नहीं बनाना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे तो जैसा मैं बता रहा हूँ ना, बस वैसा आपको उसी तरीके से समझ लेना है, ठीक है। वन का कोड क्या हो गया, टी और डी। अब बात करते हैं टू को। तो देखो टू का कोड है एन। अब देखो ये टू जो है ना, टू को मैंने 90 डिग्री में मूव कर दिया। यहाँ पे ना आपको अपने दिमाग का यूज करना पड़ेगा, दिमाग को क्रिएटिव बनाना पड़ेगा। अगर मैं टू को ना 90 डिग्री में अगर मूव करूंगा, तो पता है टू कैसा दिखेगा आपको, टू ऐसा दिखेगा आपको, एन जैसा, एन जैसा दिखेगा टू आपको। ये टू को अगर मैंने ऐसा करके ऐसे 90 डिग्री मूव कर दिया ना, तो ये एन जैसा दिखेगा। तो टू का कोड क्या हो गया, एन। अगर ये आपने समझ लिया ना, तो आपको तुरंत ही याद आ जाएगा कि टू को अगर 90 डिग्री मूव करेंगे ना, तो एन जैसा बन जाएगा। तो आप कोड कभी नहीं भूलोगे। तो टू का कोड हो गया एन, ठीक है। अब बात करते हैं थ्री की। अगर मैं थ्री को भी अगर 90 डिग्री में अगर मूव करता हूँ, तो थ्री पता है कैसा दिखेगा, एम जैसा। सर तो थ्री का कोड हो गया एम। अभी मैं आपको ये बता दूं, उसके बाद पूछना आप, ठीक है। थ्री का कोड क्या हो गया, एम, ठीक है। अब बात करते हैं फोर की। ये फोर जो है, अब फोर को ना हिंदी में, हिंदी की एक लैंग्वेज आती है, हिंदी में पता है फोर को कैसे लिखते हैं, ऐसा कुछ लिखते हैं। तो वैसे तो ये हिंदी में फोर होता है, लेकिन हाँ अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमें स्मॉल आर दिखेगा, ठीक है। जो आर होता है तो ये हमें स्मॉल आर दिखेगा। तो फोर का कोड क्या हो गया, आर। और फाइव की अगर मैं बात करता हूँ, फाइव का कोड होता है एल। फाइव का कोड एल कैसे होगा, आप सामने देखो, ये मेरी 5 उंगलियां हैं, और 5 उंगली को अगर मैं ऐसे करता हूँ, अगर अपने फिंगर्स को एक साइड करता हूँ और अंगूठे को एक साइड करता हूँ, तो ये मेरे को एल जैसा दिखेगा, ठीक है। तो फाइव का कोड हो गया एल। जब भी आपको फाइव का कोड याद करना है, अपना हाथ देख लेना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा फाइव का कोड क्या होता है, एल होता है, ठीक है। सिक्स का कोड होता है, राइटिंग में मत जाइएगा, सी एच, एस एच, जी, जे। सिक्स सिक्स का कोड होता है सी एच, एस एच, जी और जे, ठीक है। अब ये कोड कैसे निकल के आया, अगर आप सिक्स को हिंदी में 6 बोलेंगे और 6 की रैम्स को अगर आप पकड़ोगे, जैसे 6 6 6 6 6, तो उसमें से सी एच आएगा निकल के, रैम्स में से एस एच आएगा, जी आएगा, जे आएगा। तो सिक्स का ये कोड हो गया। अब बात करते हैं सेवन। अब देखो सेवन का कोड मैंने कैसे याद किया है, एक सेवन छोटा सा मैंने ऐसे बनाया है, और एक सेवन मैंने उल्टा ऐसे बनाया है। तो ये क्या बन गया, के बन गया, ठीक है। तो सेवन का कोड हो गया के, और दूसरा कोड है इसका सी। सी आप ऐसे याद रख लेना, रख लेना, क्योंकि सी का ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। तो सेवन का कोड क्या होगा, के और सी। अब बात करता हूं मैं एट की। एट को रोमन भाषा में हम ऐसे लिखते हैं, ये वी बना दिया, सॉरी ये 3 डंडे बना दिए, ये थोड़ा सा वैसा बन गया, ठीक है। तो ऐसा हम लोग लिखते हैं रोमन भाषा में इसको, ठीक है। ये वी बना के 3 लाइन खींच दी, ऐसे हम रोमन में लिखते हैं। अब 8 का जो सबसे पहला कोड है वो वी है, जो सामने आपको दिख रहा है, ये वी हो गया, ठीक है। अब ये 3 लाइन जो है ना, 3 लाइन में दूसरा कोड इसका छुपा हुआ है। एक लाइन को मैंने ऐसे बनाया, और 2 लाइन को ऐसे, तीसरी लाइन को ऐसे। तो 8 का कोड क्या हो गया, वी और एफ, ठीक है, जो इस रोमन में से हमने निकाला है। अब ये 9 जो है ना, 9 को अगर आप उल्टा करोगे तो ये पी बन जाएगा। इसको उल्टा देखो मिरर में, तो पी बन जाएगा। और पी को अगर आप नीचे उल्टा करोगे, तो पी का बन जाएगा ये बी, ठीक है। पी का बन गया बी, ठीक है। एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ। जीरो जो है, जीरो का कोड है जेड और एस, क्योंकि जीरो की स्पेलिंग जेड से स्टार्ट होती है, हिंदी में शून्य बोलते हैं, तो इसका पहला हमने वर्ड ले लिया जेड और एस। वन को मैंने क्रिएटिव तरीके से बनाया है, एक वन ऐसा बनाया, एक वन ऐसा बनाया, तो टी बन गया। और एक वन ऐसा बना के मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, तो डी बन गया।
2 को मैंने 90 डिग्री में मूव किया है तो n बन गया, 3 को मैंने 90 डिग्री में मूव किया है तो m बन गया। 4 को हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं तो ये स्मॉल r जैसा आपको दिखेगा, तो 4 का जो कोड है वो r हो जाएगा। 5 का होता है l। आप अपनी फिंगर्स को देखेंगे, 5 आपकी फिंगर्स है, इसको अगर फिंगर्स को एक साइड और अंगूठे को एक साइड करेंगे तो ये l बन जाएगा, तो 5 का कोड हो गया l। और 6 का कोड है CHSHGOJ। इसको अगर हिंदी में 6 बोलेंगे और 6 2 4 बार अगर मनी मन में आप बोलोगे तो उसमें से कुछ रैम्स निकल के आएंगी CHSHGOJ, तो जो कि इसका कोड है। 7 को मैंने एक ऐसा बनाया एक ऐसा बनाया तो K बन गया और K के साथ में C, 7 का कोड हो गया KFC। 8 को रोमन में V और इस तरीके से लिखते हैं कि हम V बनाते हैं और 3 लाइन होती है, इस तरीके से रोमन भाषा में हम लोग लिखते हैं, तो V हमने निकाल दिया तो 8 का पहला कोड V हो गया। और 3 जो लाइन है इस लाइन को हमने F बना दिया, एक लाइन ऐसा, एक लाइन दूसरा लाइन ऐसा, तीसरा ऐसा, तो ये V और F 8 का कोड हो गया। और 9 को अगर मैं 90 डिग्री में, सॉरी 9 को अगर मैं मिरर में देखता हूं तो ये P बन गया, और P को अगर मैं नीचे करता हूं तो B बन गया, तो 9 का जो कोड है वो P और B हो जाएगा। ठीक है, अभी किसी को कुछ पूछना तो बताओ, किसी कोड में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं अभी। नहीं सर। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक बार आंख बंद करके ना सभी कोड को विजुअलाइजेशन कर लो कि 0 का क्या है, 1 का क्या है, T का क्या है, D का क्या है। हाँ सर मैं लिखना स्टार्ट कर दूं क्योंकि मेरे को कुछ भी डाउट नहीं है। आपने तो पहले चीटिंग कर ली, आपको क्या डाउट होगा, आपने तो पहले चीटिंग कर ली ना। ठीक है, नहीं अरे आपने तो पहले लिख लिया था ना सब कुछ। ठीक है, अभी ऐसा अब दूसरे पेज पे लिख ठीक है ठीक है ठीक है, आप लिखो। ठीक है, अभी बाकी के लोग अगर एक बार विजुअलाइजेशन कर लो 0 से लेके 9 तक। फोर का पता नहीं चला। सॉरी, फोर का फोर का मैंने आपको बताया था, अभी पूछा था मैंने, उस टाइम पे क्यों नहीं बताया आपने? मैं आपसे पूछ रहा था ना किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, तुरंत तुरंत बताया करो, इतना टाइम मत लगाया करो नहीं तो बहुत लेट हो जाओगे। ठीक है, ये 4 है दिख रहा है, और 4 को ऐसे हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं, 4 को हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं, ये कैसा दिख रहा है आपको देखने में? सर आर जैसा। हाँ तो 4 का कोड R है। ठीक है, हाँ सर। और बताइए दूसरा कोई और किसमें दिक्कत आ रही है? सर 2 ये 2 है, और 2 को 90 डिग्री में अगर मूव करोगे तो n जैसा हो जाएगा। ये 2 है, 2 को 90 अगर मूव करोगे, ये उल्टा करोगे 2 को तो ये ऐसा दिखेगा आपको n जैसा, तो 2 का कोड हो गया n। ठीक है, घुमा के 2 को अगर देखोगे तो n जैसा हो जाएगा। और बताइए। सर मैंने विजुअलाइज कर लिया। और बताइए ग्रीश, अभी हो गया तो 0 से लेकर 9 तक कॉपी में उसको नोट करना स्टार्ट करो। ओके सर। फटाफट लिखो, और लिखने के बाद में मुझे बताओ कि किस किस का हो गया। सर देख के कि बिना देखे? बिना देख के लिखोगे, देख कर लिखोगे तो क्या होगा? ऐसा मतलब आँख खोल के कि बिना देख कर थोड़ी ना लिखना, हाथों हाथ चीजें याद करनी है। 0 से लेके 9 तक दिमाग में सारे कोड्स आपको याद होने चाहिए कि 0 का मैंने कैसे बनाया था, 2 का कैसे बनाया था। पहले आपको आंख बंद करके 0 से लेके 9 तक सारे कोड को विजुअलाइजेशन करना है, और फिर उसके बाद लिखना है आपको, जिससे कि परमानेंट दिमाग में फिट हो जाए। नहीं तो आपका वो स्कूल जैसा काम हो जाएगा कि मैडम ने आपको, टीचर ने बताया और आपने याद किया और 6 महीने बाद भूल गए। ओके सर। यहाँ पे ना याद नहीं करना है कुछ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, याद नहीं करना है कुछ भी आपको, सारा कुछ आपके दिमाग में पिक्चर के रूप में आना चाहिए। 0 से लेकर 9 तक जो कोड है ना वो दिमाग में आ जाना चाहिए कि 0 का कोड क्या है, 1 का क्या है, T का क्या है। ये मैं आपको लिखवा इसलिए रहा हूँ जिससे प्रैक्टिस हो जाए बस आपको। तो 0 से लेकर 9 तक ना फटाफट लिखो और फिर लिखकर मुझे बताओ। ओके सर। जल्दी 0 से लेकर 9 तक लिखकर जल्दी से हैंड रेस करके मुझे बताओ कोड्स, फिर आगे बढ़ते हैं। सर आई हैव डन।
डन हो गया आपका? ठीक है, अभी और लोग को देखते हैं। सर हाँ, सर 7 के कोड क्या है? तो आपने तो अभी लिख दिया था ना, आपने अभी मेरे से बोला फिर, तो आपने सर लिखा। लिख दिया पर 7 का याद नहीं आ रहा है। तो फिर 7 का आपने छोड़ दिया होगा, फिर लिखा नहीं होगा फिर आपको। यस सर, नहीं लिखा। आंखें बंद करके विजुअलाइजेशन करो, मैं 2 बार बता चुका हूँ आपको। सर मैं लिख लिया। सर हाँ जी, मेरा भी हो गया। हो गया सूर्यांश? अक्षय आपका हो गया? हो गया, चलो ठीक है। गिरीश, गिरीश सर बाकी है। जल्दी जल्दी फिनिश करो और वीडियो ऑन करो, तब मुझे पता चले। आयुष वीडियो ऑन करो और बताइए आपका हो गया? सर बस मैं 8 पे हूँ। हाँ, 8 से जल्दी 9 पे आओ। और आराध्या मैं 2-3 बार बता चुका हूँ, इसलिए मैंने कहा था कि पहले देख लो, आप समझ लो। आपने जो सबसे पहले जो लिखा था ना, मैंने मना किया था लिखने के लिए आपको। अभी सब लोग कर लेंगे, आप नहीं कर पाओगे। सर डन। ओके, सूर्यांश मुझे 7 का कोड बताओ सूर्यांश। बिना देखे, बिना देखे, अभी आपने जो लिखा है ना वो बिना देखे जो मुझे वो 7 का कोड बताओ। अरे ये माइक, हाँ बोलो बोलो, अब अभी बोलो सूर्यांश। के और सी। ठीक है, अक्ष मुझे 9 का कोड बताओ। सर बी और सी। ठीक है, ग्रीस मुझे 3 का कोड बताओ। 3 का? हाँ 3 का। ठीक है अरे इतना टाइम कहाँ लग रहा है? आयुष मुझे 6 का कोड बताओ आप। सर। एन। गलत है। सर 6 का कोड ना? हाँ, सर आयुष 6 6 का का बताओ। कोड है। सर 7 का याद हो गया। सर गुड, अभी आप अभी तो आपका टाइम निकल के आ रहा थे अब तो। आयुष बताइए 6 का कोड। 6 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 6 6 6 6। उसमें से ना कुछ राइम्स सर सी। हाँ सर CHSHGJ। परफेक्ट, ठीक है। और जिन लोगों से गलती हुई है वो मेरी बात को अगर ध्यान से समझेंगे तो कभी उनसे गलतियां नहीं होगी। जब मैं लिखने का बोलूं तो लिखना है, और जब मैं ना बोलूं तो कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो अभी ये कोड मैंने जो आपको बताए हैं, आपने जो लिखे हैं उनकी एक बार आप प्रैक्टिस तो घर पे करोगे ही करोगे, है ना। लिखकर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, रटना नहीं है, याद नहीं करना आपको। जैसे मैंने बताया वैसे बना बना के आपको कुछ ना कुछ स्टोरी बना बना के लिखना है, क्रिएटिव, ठीक है। मैं वीडियो भी आपको भेजूंगा, ठीक है। अभी इन कोड का यूज कैसे करना है वो समझो आप, ठीक है। मैं बताता हूं इन कोड का यूज कैसे करना है। अब देखो ये कोड्स जो मैंने आपको बताए हैं ना, इसमें ना बॉबल्स नहीं है। जैसे बॉबल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये ना बॉबल्स इसके अंदर नहीं है, ठीक है। और 2-4 चीजें और इसके अंदर नहीं है, जैसे एक्स इसके अंदर नहीं है, वाई इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये बॉबल्स और बाकी जो शब्द जो अल्फाबेट्स इसमें छूट गए हैं, उनका यूज करते हैं हम किसी भी वर्ड को कंप्लीट करने के लिए। कैसे देखते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं डॉग, डी ओ, ये थोड़ा सा वैसा बन गया, और ये जी डॉग लिखता हूं, ठीक है। तो डॉग का कोड क्या हो सकता है वो समझो, ठीक है। अब डी किसका कोड है? डी है 1 का कोड, सर 1। ठीक है। डी ओ, ओ किसी का कोड है क्या? सर ओ किसी का नहीं। कोड नहीं है, क्योंकि ओ जो है ना वॉवल्स में आता है। ए, ई, आई, ओ वॉवल्स में आता है, तो ये ओ का कोई कोड नहीं है। जीरो का कोड है वो, ओ का नहीं है कोड, ठीक है। ये ओ तो वॉवल्स में जो आते हैं ना उनका कोई कोड नहीं होता। अब बचा, अब जी का कोई कोड है क्या? मतलब जी किसका कोड है? सर 6।
ठीक है, तो डॉग का जो कोड हो गया वो क्या हो गया, 16 हो गया। ठीक है, उसी तरीके से एक नाम मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे मंकी, MON, ठीक है, ये मंकी हो गया। मंकी का कोड क्या हो सकता है, M का कोड है 3, सर सर होगा 327 N का कोड हो गया 2, सर 32 बिल्कुल परफेक्ट, ये हो गया मंकी का कोड। ठीक है, अब एक नंबर हम लोग लेते हैं, उसका कोड आप बना के बताना मुझे। क्या नंबर लेते हैं सर। मैं बताऊंगा ना नंबर कुछ भी आपको। सर क्या नहीं सर सर हो सकते हैं, वरना सब लोग को पता चल जाएगा। ये 7 और 1, ये 7 1 का कोई वर्ड मुझे बना के बताओ, 7 और 1। सर मैं बताऊं? हाँ सर केटी नहीं तो केडी। हाँ, इसका कैट हो जाएगा। ऐसा कोई वर्ड बनाना है जो मतलब या फिर किसी का नाम हो, या फिर कोई जानवर हो, कोई लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स, सर मतलब किट सर क्या? किट सर किट का तो किट पता नहीं, किट कैट बना सकते हैं इसका, 71 का कैट बना सकते हैं, कैट। 7 का C हो गया, ठीक है, और ये 1 का T हो गया, और बीच में अपन ने A लगा दिया क्योंकि A का कोई कोड होता नहीं है, तो क्या बन गया, कैट बन गया। तो 71 का कैट हो गया, कैट हो गया। ठीक है, कैट माने बिल्ली। अब देखो क्या है कि ये जो जैसे कि जो आपके बॉबल्स हैं या फिर जो शब्द इसमें यूज नहीं किए गए अल्फाबेट्स, उनका यूज करना है किसी भी चीज को कंप्लीट बनाने के लिए। ठीक है, अभी क्या करना है, हाँ कोई कुछ पूछ रहा है, पूछो, अक्ष पूछो। सर आप क्या आप हमको आपको प्राइवेटली चैट बॉक्स में आंसर डालने बोल सकते हो, वरना सब लोग को पता चल जाएगा और सब लोग वही चीज होने लगेगा। वो अभी करते हैं, 1 सेकंड में। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अपने नाम का कोड बना के मुझे भेजना है, चैट बॉक्स में सब भेजो। आपका जो नाम है ना, अपना नाम लिखो आपकी कॉपी पे, और उसका जो कोड होता है डिजिट में, वो बना के मुझे भेजो। सर चैट डिसेबल। अच्छा, सर चैट क्यों तो करना चैट चैट में disable, पता, अब वो पता नहीं मुझे सेटिंग में जाके कैसे कहीं पे, रुकिए रुकिए, चलिए अभी अभी करेंगे तो अभी आ जाएगा। अच्छा, अक्षय ने अपना बना लिया है, चेक करूं, बिल्कुल परफेक्ट, सही है, अक्ष का बिल्कुल सही, अक्ष को चीज समझ में आ गई। आयुष का क्या है, 0। अच्छा, सर मेरे नाम में सिर्फ ऐसी एक ऐसा वर्ड है जो 0 आता है सर। आपने आयुष गलत कर दिया, सर शायद मेरे में 6 भी आता है। आपका ना 6 होगा। एस यस एच के सर जो लास्ट में एस एच जो है, एस एच का क्या होता है, 6 ही तो होता है। यस सर। हाँ तो 6 है, वो 0 नहीं होगा। आराध्या ने क्या लिखा है अपना, 16। आराध्या क्या, ये आराध्या आपका गलत है, क्योंकि देखो डबल ए शुरू में, आपका डबल ए का तो कुछ नहीं होता, आर का होता है 4, बीच में आर जो बना है, आर का कोड क्या होता है, 4 होता है, फिर ए का कुछ नहीं होता है ना, चलो डी का 1 हो गया, ठीक है, और एच का कुछ नहीं है, वाई का कुछ नहीं है, 6 किसका लिख दिया आपने। आराध्या आपने गलत लिखा, दोबारा से मुझे कोड सही करके बताओ। ओके सर। इसलिए आराध्या बोलते हैं कि जैसा मैं बोलता हूँ वैसा किया करो, सबसे पहले जो आपने लिख लिया था ना, बस वही गलती आप अभी आपकी हो रही है, अभी सही से करो। गिरीश बाबू, आप कोड भेजो जल्दी से मुझे। गिरीश ने क्या भेजा, 6464, गिरीश का
जी हाँ 6, आई का कुछ नहीं है, आर का 4, ठीक है 666। ये 666 ग्रीस मुझे जरा एक्सप्लेन करोगे, ये आपने आपके नाम में लास्ट में एसएच आता होगा ना, तो वो उसका एक 6 हो गया, ये 2 बार 6 क्यों लिखा है आपने? है ना, तो आई थिंक थोड़ी थोड़ी चीजें आपको समझ में आ गई हैं, ठीक है। और बाकी मैं जो वीडियो भेजूंगा उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो अब जैसे कि मान के चलो कि आपको ना ये चीज आपको याद हो गई, ठीक है, मतलब आपको थोड़ा थोड़ा कोड समझ में आने लगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सर 416 आराध्या के 416 होगा, जैसे आर का चलो 4 हो गया, 6 किसका आएगा आराध्या? 6 आप किसका जोड़ रहे हो? सर 6 CH है तो उसका H। हाँ तो वो सी एच का है ना, इसमें एच का थोड़ी ना था क्या होता है, वो सी एच जब पूरा आएगा कंप्लीट तब उसका कोड 6 होगा, केवल एच आएगा तो वो कोड उसका नहीं होगा। अच्छा सर। हाँ यही तो मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से कि जो कोड जो है ना उनका फिक्स है, अगर एस एच आ गया तो 6 लिखोगे, अगर एस केवल आ गया या एच केवल आ गया, अकेला सिंगल सिंगल आया तो फिर नहीं लिखना, आपको उसका कोड बनेगा ही नहीं, ठीक है। ये होता है इसके अंदर। मैं वीडियो जो आपको भेजूंगा ना वो बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। अब पता है ये कोड जो है ना, इनसे ना बहुत सारी चीजें आप याद कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आप याद कर सकते हो। मैं आपको हिंट के तौर पे 2-4 चीजें मैं आपको बताऊंगा कि हिंट की चीज पे 2-4 चीजें क्या है और 2-4 चीजें आप क्या क्या याद कर सकते हो, ठीक है। समझ लो ध्यान से, ठीक है। अब देखो इससे ना हम बहुत सारी चीजें याद कर सकते हैं, जब आप इस क्लास में आगे बढ़ोगे और ध्यान से चीजों को समझोगे तो इन कोड के माध्यम से आप ना किसी भी किताब को विद पेज नंबर भी मैं आपको याद करना सिखाऊंगा, कि पेज नंबर के साथ में किताब याद कर सकते हो, ठीक है। आप कोई भी हिस्ट्री का डेट आप याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट आप याद कर सकते हो, बहुत सारी चीज मैं आपको याद करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। आप उसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो नेक्स्ट क्लास पे क्या होगा कि नेक्स्ट क्लास में आप और अच्छे से समझ पाओगे चीजों को। सर आयुष ये क्या भेजा है आपने? सर ये बताइए किस चीज का कोड है? ये किस चीज का कोड है, मतलब आप पूछ रहे हो किस चीज का कोड है यस सर। और ना बताए तो कोई बात नहीं सर, मैं बता दूंगा। बता दो, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा लिख के कहीं से सोचा है क्या, क्या है, किस चीज का कोड बनाया आपने? सर जी फ्लिपकार्ट का कोड है। हम्म ठीक है। तो देखो क्या होगा कि ये ना मैं अभी आपको होमवर्क में दूंगा, होमवर्क में ना कुछ कोड मैं आपको दूंगा, ठीक है। वो आपको बनाना है, या फिर चलो मैं सोच रहा हूँ होमवर्क में दूं, पहले कोड ही आपको अच्छे से हो जाए याद, ठीक है। चलो ठीक है, मैं ना अभी कोड से क्या क्या कर सकते हैं। बच्चे करेंगे क्योंकि बच्चे नहीं पढ़ते, तुमको स्कूल में नहीं पढ़ाना करते हैं। सर आप कोई एक्टिविटीज दे सकते? क्या चीज, किसने क्या पूछा? सर हम आप कोई एक्टिविटी करने बोल सकते? मुझे समझ में नहीं आया, मुझे आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, दोबारा से बोलो। सर कोई हम एक्टिविटी कर सकते कोई, क्या एक्टिविटी? मतलब ये कोड्स के साथ कर सकते हैं, ऐसा करो, चलो ऐसा करते हैं, ये कोड जो है ना हम एक दूसरे से पूछते हैं और उसका ना कुछ आपको कंप्लीट करना है, लिखना है। जैसे आयुष ने भी एक नंबर लिख के भेजा था, उसका ना हमको एक कोड बताना है, ठीक है। आप मुझे बताओ, मैं स्क्रीन पे वो नंबर्स लिखूंगा और फिर उसका क्या करेंगे, हम सब मिलके बनाने की कोशिश करें, ठीक है। सबसे पहले अभी आप मन ही मन में कुछ भी सोच लो, ठीक है। सबसे पहले मुझे कोई भी एक नंबर बताओ, ठीक है। वो नंबर का हम सबको वो फाइंड आउट करना है कि इस नंबर का क्या वर्ड हो सकता है, क्या शब्द हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन बताएगा मुझे? 71 सर। एक एक करके कोई भी एक नंबर बताओ पहले मुझे। 71 सर। अरे पहले 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 मैं बोलूंगा वो, ठीक है। चलो सूर्यांश आप बताओ, आपके मन में कोई नंबर है?
मुझे मत देखो सर। 50 सर 50। 5050। हाँ ओके, 50 का जो शब्द है वो आपको पता है ना? 50 का शब्द क्या क्या सोचा है आपने? हाँ, चलो 50 से ना कुछ बनाना है। 50 से देखो अब क्या क्या, कौन कौन जल्दी जल्दी क्या क्या बनाता है। ये 50 से कुछ बनाइए। 50 से क्या बना सकते हो? सर। मुझे ना बना के ना चैट बॉक्स में लिख कर भेजो। चैट बॉक्स में सबको पता चल जाएगा, चैट बॉक्स में भी पता चल ही जाएगा। हेलो चलो ठीक है, जो भी फर्स्ट बताना चाहे। 50 का क्या क्या वो बता रहे हो आप? सर लेजी। क्या? लेजी? सर लेजी लेजी। लेजी? यस सर। लेजी करके देखते हैं। चलो 5 का कोड हो गया आपका। एल ए का कुछ होता नहीं है। जेड का तो होता है ना? जेड किसका ओके कोड है? जेड सर जीरो का जीरो कोड का। है। जीरो हो गया, हाँ ठीक है, लेजी हो गया। हाँ, वाई का कुछ नहीं है तो लेजी हो गया। सर मैं भी कोड बताऊं? ठीक है, लेजी हो गया, बिल्कुल बढ़िया, परफेक्ट। हाँ बताओ। हाँ सर 302। क्या? 302? यस सर। चलो 302 का बताओ। सर बड़ा मुश्किल होगा। 302 का बताओ। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे 3 का कोड है ना वो आप नीचे लिख लीजिए, और 0 का जो कोड है वो लिख लीजिए, 2 का कोड है वो लिख लीजिए। फिर उसके बीच में ना जो बॉबल्स हैं उनको फिट करिए और कोई ना कोई शब्द बनाइए 302 का। क्या बोल सकते तुम छोड़ो सर उसका एक हिंट दे दूं क्या? हिंट क्यों देना? ठीक है सर, ठीक। कल तो कुछ भी मत लिख के भेज। सर हमको सिर्फ वो नंबर से बना वर्ड को हम टाइप करें, या अगर उसका कोई साउंड भी है उसको भी हम टाइप कर सकते हैं? ये 302 जो है, इससे इसका कोई अगर वर्ड बन रहा है, कुछ शब्द अगर इसका बन रहा है तो वो मुझे आप बोल के बता दो क्या बन रहा है, या लिख कर भी टाइप करके भी बता सकते हो। सर 9 में। क्या? सर 9 में। मैम? क्या मतलब, समझा नहीं मैं, आवाज साफ नहीं आ रही। आप मुझे ना लिख के मुझे चीज समझ में आ जाएगी, चैट बॉक्स में बता दो मुझे। सर नॉम? माउस? नॉम क्या होता है? एक सेकंड, एक सेकंड, नॉम क्या चीज है मुझे पता नहीं है। सर जी नमक, सर नमक, सर नमक। नो सर नमक। नहीं सर, वो जब हम खाना खाते तो वो आवाज नहीं निकालते, नॉम नॉम नॉम। वो नॉम पता नहीं क्या है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। सर जब हम खाते कुछ, जैसे कार्टून में जब वो कैरेक्टर खाता है तो वो कुछ आवाज निकालता है ना, नॉम 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 जैसा। ऐसा कुछ शब्द होता है क्या? नहीं सर, तो मैं सर पूछ रहा था कि हम आवाज का भी आवाज नहीं भी नहीं नहीं नहीं, देखो सुनो 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 सुनो, हमें ऐसे शब्द बनाना है जिसका अस्तित्व है, जिसको हमने कभी देखा है, जिसको हमने कभी टच किया है, ऐसे शब्द बनाना है। क्योंकि ऐसे शब्द का ना हमारे दिमाग में पिक्चर आएगा। हमें हमेशा वही शब्द बनाने जो एक्चुअल में है, और जिनका इमेज हमारे ब्रेन में क्रिएट हो सकता है। मन से कुछ भी नहीं बनाना आपको, मन से कुछ भी नहीं बनाना। मन से तो आप कुछ भी बनाओगे तो ऐसे तो फिर पता है क्या होगा, मन से जो चीज बनाओगे ना वो भूल जाओगे कल। जो चीज ऑलरेडी है इस धरती पे, दुनिया पे, जिसको हमने कभी देखा है, हमने कभी जिसको छुआ है, हम जिससे कभी मिले हैं, ऐसा कोई शब्द अगर आप बनाओगे ना तो वो चीज आपको याद रहेगी। ठीक है, जैसे आराध्या ने मुझे माउस भेजा है, ठीक है, तो माउस को अगर डिकोड अगर हम लोग करेंगे तो एम का 3 हो गया, ओ का कोड होता नहीं है, यू का होता नहीं है, मेरे को गलत लग रहा है ये। सर गलत। और बताओ, 302 का मुझे भेजो ना, और लोग बना के भेजो 302 का।
सबसे पहले 302 है ना, 3 का कोड लिख दो क्या होता है, 0 का कोड लिख दीजिए क्या होता है ना। इसमें देखो क्या होगा, जैसे 0 का कोड होता है ना, जैसे 0 का कोड क्या है, जेड और एस होता है। तो जेड और एस में से ना कोई भी एक शब्द आप ले सकते हो, ठीक है। और देखो 3 का जो कोड है ना वो सिंगल होता है, जैसे 3 का कोड एम हो गया, ठीक है। और लास्ट में जो 2 है ना, 2 का कोड भी सिंगल होता है, क्या होता है, 2 का कोड एन होता है, ठीक है। तो एम और एन तो हमको मिल गए। अब जैसे कि 0 जो है ना, 0 का क्या है, दो कोड है, जेड और एस। तो अगर आप एम और एन के बीच में जेड लगाते हो या एस लगाते हो, उससे कोई अगर शब्द बन रहा है ना, तो अगर जेड लगा के कोई शब्द बन रहा है तो वो ले लो, एस लगा के अगर कोई शब्द बन रहा है तो वो ले लो। सर अभी क्या कहते हैं, आंसर कब बताना है? ये माजा जो लिखा ना अक्षर ने गलत, देखो माजा आपने जो लिखा है ना, माजा को डिकोड करो, 302 नहीं आएगा। आप डिकोड करके खुद ही चेक कर लिया करो ना कि गलत है कि सही है। माजा को डिकोड करोगे तो क्या आएगा, देखो एम का 3 आ गया, ए का कुछ कोड होता नहीं है, जेड का क्या होता है, जेड का क्या कहते हैं, जेड का कोड होता है क्या, सर 0। बताओ। जेड का 0 कोड होता है, बिल्कुल हाँ सर। 0 कोड हो गया, ठीक है। और ए का कोड होता है क्या, नहीं सर। तो हमारे पास 3 और 0 आया, 30 आया, तो फिर ये तो फिर गलत हो गया। हमको 302 को करना है, 302 का कोई शब्द बनाना है हमको, ठीक है। तो वो बनाइए। सर मैं वैसा चीज मुझे पता नहीं है क्या, सर। वैसा चीज मैं कभी देखा नहीं हूँ या मुझे पता नहीं है। वही तो शब्द बनाना है, वही तो दिमाग लगाना है। और बताइए सूर्यांश, आप बताओ। नहीं बन रहा है सर। मेंस, अभी अक्षय ने बना के भेजा है मेंस। मेंस को अगर डिकोड करेंगे तो क्या आएगा, सर 3 और 2। सर 3 का कोड एम, 0 का तो ए का कोई कोड नहीं है, तो एन का कोड 2 है और एस का कोड 0 है। हाँ तो क्या हो गया, एम का कोड 3 हो गया, हाँ एन सर। का कोड 2 हो गया, और एस का कोड आप बता रहे हो 0, तो ये 320 हो गया, है ना। ये तो 320 हो गया, 320। हमको 302 का कोड देखना है, 302 का कोड देखना है हमको। हमको 302 का कोड देखना है हमको कि 302 का क्या बन सकता है, ठीक है। चलो साथ में बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जैसे 3 है ना, तो 3 का मैं कोड लिख देता हूं एम, ठीक है। 0 का कोड होता है जेड और एस। अब इसमें से कोई हमको एक शब्द लेना है, ठीक है। और ये 2 जो है ना, 2 का कोड होता है एन, ठीक है। अगर एम और एन के बीच में अगर मैं जेड को लगाता हूं तो जेड लगा के कोई शब्द बनता है क्या, अगर इसके बीच में कुछ भी अगर मैं ऐड करता हूँ एम जेड एन करके, कोई शब्द बनता है क्या, नहीं सर। सर बनता है, बड़ा ही पॉपुलर शब्द है सर। क्या है शब्द बताओ, सर मैं आंसर बताऊं? बताओ। सर अमेजोन। देखो अमेज़न बन गया ये तो, इन्होंने अमेज़न बना दिया, ठीक सर है। बड़ा मुश्किल शब्द है। सर ये इतना हार्ड है। वास्तव में बहुत ही मुश्किल सोचा था आपने, है ना, क्योंकि देखो अमेज़न क्या ना, अब आप यूज करते तो आपने तो बना दिया, ठीक है। लेकिन अमेज़न अमेज़न जो है ना, उसका कोई वैसे देखा जाए तो वो कोई ऐसी कोई वस्तु नहीं है। अगर हम ऐसे कोई शब्द अगर हम बनाएंगे ना, वैसे बनाने को ये ठीक है, लेकिन आगे आगे क्या होगा कि आगे ना हम 0 से लेके 100 तक ना, हर एक डिजिट का ना हम लोग एक पिक्चर क्रिएट करेंगे। तो हम लोग ना ऐसी पिक्चर बनाएंगे जिसको हमने कभी देखा है या फिर जिसको हमने कभी छुआ है। अगर हम ऐसा कोई अगर शब्द बनाएंगे ना, तो हम कभी लाइफ में भूलेंगे नहीं। अमेज़न दिमाग से निकल सकता है, लेकिन जिसको हमने छुआ है वो दिमाग से नहीं निकलेगा, ठीक है। अभी तो हम क्या कर रहे थे, अमेज़न अभी इसलिए ठीक है क्योंकि अभी हम क्या कर रहे थे, चीजों को डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब हम एक समझ रहे थे कि नंबर्स को कैसे डिकोड करते हैं, ठीक है।
और किसी भी शब्द को डिकोड करके नंबर में क्रिएट कैसे करते हैं, है ना। ये आपको लगभग लगभग समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हमको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। होमवर्क, आप होमवर्क सुनो, 9 बज गए। होमवर्क क्या है कि सबसे पहले 0 से लेके 9 तक आपको ये अच्छे से सारे कोड्स आपको करना है। मैं वीडियो भेजूंगा, उसमें अच्छे से बताया, मेरा एक रिकॉर्डिंग है कि मैं किसी को समझा रहा हूँ। उस 0 से लेके 9 तक आपने कर लिया। फिर आपको क्या करना है, फिर उस वीडियो में आगे ये बताया है कि 0 से लेके 9 तक, 10 तक, 20 तक कैसे हम उसको डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। तो डिकोड करने वाला जो है ना वो आप छोड़ सकते हो, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। लेकिन प्रैक्टिस के तौर पे आप कैसे, आपको क्या करना है, जैसे सबसे पहले ना 0 से आप शुरुआत करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगे 0 0, फिर आप उसके बाद लोगे 0 1। हाँ अक्ष, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले ना आप ना 0 0 लोगे, फिर 0 1। आप ना हर एक जो काउंटिंग होती है ना 0 से लेके 100 तक, आप हर एक काउंटिंग का ना कुछ शब्द बनाने की कोशिश करोगे। और वो शब्द ऐसे हम लोग बनाएंगे जिनका कोई अस्तित्व होता है, जिनको हमने कभी छुआ है, ठीक है। जैसे सबसे पहला क्या आता है, देखो वैसे कोई भी काउंटिंग जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, 1 से स्टार्ट होती है। 1 से पहले आप 0 लगा सकते हो, है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद फिर 11 12 13 14 15 16 ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे अगर हम काउंटिंग को स्टार्ट करते हैं तो जैसे आपने अक्सर देखा होगा, जैसे 0 आप लिखोगे ना तो उसके आगे हम 0 लगा देंगे। जैसे 1 होता है ना तो 1 के आगे आप 0 लगा सकते हो। तो और जैसे 2 आप लिखोगे ना तो 2 के आगे आप 0 लगा सकते हो, ठीक है। तो 9 से जो काउंटिंग होती है ना, 9 से पहले आप 0 लगा सकते हो। आप अगर सिंगल सिंगल शब्द मम्मी पानी आयुष पानी मांग रहा है, ठीक है। सो ये आपको ना सर पानी चल रहा था। आपको ना वीडियो में समझ में आ जाएगा। जैसे आपकी काउंटिंग स्टार्ट कहाँ कहाँ से होती है, 0। तो 0 के आगे आप 0 लगा दोगे तो हमें ना 0 0 को मिला के ना कोई शब्द बनाना पड़ेगा। फिर 0 के बाद 1 आता है, 1 के आगे अगर आप 0 लगाओगे तो 0 1 को 0 1 का कोई शब्द हमको बनाना पड़ेगा। 1 के बाद 2 आता है, 2 के आगे 0 लगा दोगे तो 0 2 का हमको कोई शब्द बनाना पड़ेगा। 2 के बाद 3 आता है, 3 के आगे 0 लगाएंगे तो 3 का कोई शब्द बनाना पड़ेगा, 0 3 का। और 3 के बाद 4 आता है, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये काउंटिंग है ना। ये आप अगर कर लोगे तो अच्छा है, और नहीं भी करोगे तो लास्ट में वैसे इसका रहेगा। हाँ अक्षय आप बताइए क्या पूछ रहे हो। सर अगर आप कुछ इम्पोर्टेंट बोले तो आप बोल दीजिए, क्योंकि मैं कोई मुझे चाहिए कि आप एक बहुत हार्ड कोड क्रैक कर पाए, बहुत हार्ड है। अच्छा अक्षय, आप क्या मतलब कोई नंबर देना चाह रहे हो, कोड देना चाह रहे हो, और अच्छा आप ये चाह रहे हो कि कोड का हम कुछ बनाए, ठीक है। 2 कोड बनाते हैं, सब मिलके बनाते हैं। सर 3006 3006 3006 लग जाओ काम पे। 3006 को डिकोड करके कुछ बनाना है, ठीक है। मैं चैट बॉक्स में आपको भेजता हूँ 3006, ठीक है। इसका बनाना है, चलो मैं भी बनाता हूँ, ठीक है। सर मिल गया मिल गया, क्या बताओ। मैसेज। कैसे बता? कैसे पता, क्या मतलब आप इंटेलिजेंट हो क्या। सर कौन क्या था कोई? सही है, मैसेज है ना, मैसेज सही है इसका, हाँ सर मैसेज। ठीक है। तो मतलब देखो अभी क्या है कि ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं, हम कोई भी मन में कोई भी शब्द बना सकते हैं, ठीक है। मतलब ये
डिकोड करने का जो हमने अभी सेशन किया, इससे बस हम ये देखना चाह रहे थे कि कैसे नंबर्स को डिकोड करते हैं और किसी शब्द को कैसे डिकोड करके नंबर आता है। ठीक है, इनका यूज हमको आने वाला नहीं है। ठीक है, अब हमको जो काम जो आएंगे वो दूसरे शब्द हमको काम आएंगे। मतलब इनका जो कोड है, कोड से ना हमको पर्टिकुलर एक शब्द बनाना पड़ेगा किसी भी चीज को याद करने के लिए, वो हमारे काम में आएंगे, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब ये कोड तो समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो वो वीडियो मैं आपको भेजूंगा, लेकिन उस वीडियो को ना सिर्फ वहीं तक देखना जहां तक कोड है, कोड से आगे मत बढ़ना। कोड से आगे अगर जाओगे तो 1.5 घंटे का 2 घंटे का वीडियो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस एक बार ना वो 0 से लेकर 9 तक जो कोड है ना वो अच्छे से समझ लेना, वहां पे छोड़ देना। ठीक है, उससे आगे का जो है ना वो हम लास्ट में कवर करेंगे, उससे पहले हम बहुत सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग क्या करने वाले वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कोड तो आपको आज या कल में अच्छे से परफेक्ट अभी इतना ही करना, ज्यादा वो करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब हम परसों क्लास करेंगे। परसों तो परसों पता हम क्या याद करेंगे? परसों हम लोग याद करेंगे इम्पोर्टेंट डेज। इम्पोर्टेंट डेज कैसे याद किए जाते हैं वो हम समझेंगे। ठीक है, अब जैसे कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज है जो कि अक्सर हम भूल जाते हैं, तो उनको याद करना मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो कि कोई भी इंपॉर्टेंट डेज है, जैसे माउंट एवरेस्ट एक डेज मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट जो है ना एक डेज को सेलिब्रेट किया जाता है। तो किसी को पता है कि माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? नहीं सर, सर मैं सुना हूँ। हाँ आयुष, क्या आपने बताया, बोलो। नहीं सर, मुझे माउंट एवरेस्ट नहीं, लेकिन बाकी सारे कुछ कुछ देश तो पता है, मेन मेन। हाँ अभी हमको पूरे याद करना है। ठीक है, अब मैं आपको देखो अभी तुरंत याद कराता हूँ। ठीक है, अच्छा किसी को पता है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? किसी को पता है? सर काठमांडू, वेस्ट में। नेपाल काठमांडू। नेपाल सर, में है? सर, नेपाल में है? सर नेपाल के काठमांडू में, हाँ हिमालय मतलब, पर्वत हाँ श्रेणी। मतलब नेपाल मान के चलो नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट जो है ना वो नेपाल में है। नेपाल को डिकोड करो, नेपाल को डिकोड करके फटाफट से मुझे भेजो, नेपाल को डिकोड करके। सर हो गया क्या? 295। 295 है ना? चलो देखो, नेपाल को डिकोड करोगे ना तो 295 आपके सामने आएगा। अभी मैं आपको ना स्क्रीन पे कुछ बता रहा हूँ। अब देखो डेट और टाइम हम कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे माउंट एवरेस्ट डे हमको याद करना है, तो हमको बस ये पता होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में है। नेपाल को अगर हम लोग डिकोड करेंगे, मैं बता देता हूँ। जैसे नेपाल की पहले स्पेलिंग लिखते हैं हम लोग, ये पी है। ठीक है, ये नेपाल हो गया। ठीक है, अब नेपाल को डिकोड करेंगे तो क्या आएगा? एन का अपना 2 हो गया। ठीक है, ई का कुछ होता नहीं है, पी का अपना 9 हो गया। ठीक है, ए का कुछ होता नहीं है, एल का अपना 5 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में नंबर आया है। ठीक है, ये जो नंबर हमारे पास में आया है हमेशा राइट से, मतलब 5 हमारे राइट में है। राइट से आप हमेशा क्या करोगे, ऐसे एक लाइन आप बना दोगे बीच में। ठीक है, तो ये लास्ट वाला जो नंबर आपके पास में आया है ये ऑलवेज हमेशा मंथ रहेगा। मतलब माउंट एवरेस्ट डेज जो है वो 5th सर मंथ में 500 में। सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और सर 29 डेट हो गया हमारा। ठीक है, ये 5 आपका क्या हो गया, मंथ हो गया, और 29 क्या हो गया आपका, डेट हो गया। तो कब सेलिब्रेट किया जाता है बताओ, कब सर मनाया? 29 मई, 29 मई। 29 मई को मनाया जाता है आपका माउंट एवरेस्ट डे। ठीक है, लास्ट में जो आता है वो आपका मंथ होता है। बस आपको ये याद रखना है कि मंथ, 5th मंथ कौन सा है आपका। और शुरुआत में जो आता है, यहाँ पे अगर और भी कोई डेट होती तो वो डेट होती है यहाँ पे 1 डिजिट में भी हो सकती है, 2 डिजिट में भी हो सकती है। तो जो डेट आपको मिल रही है उस डेट को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब आपको इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आपको माउंट एवरेस्ट डे ना आपको याद हो गया, आप कभी इसको भूलोगे नहीं। पता है क्यों? कोई आपसे ये पूछेगा ना कि माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है, तो मैंने अभी हमने 2-3 बार रिपीट कर लिया, तो आप बोलोगे माउंट एवरेस्ट डे, अच्छा माउंट एवरेस्ट कहाँ पे, नेपाल में है। और नेपाल को आप, अब आपको नेपाल जो शब्द है उसको डिकोड करना तो आता ही है आपको, कोड आपको याद है। नेपाल को डिकोड करोगे तो क्या आएगा, 295।
और 295 आ गया तो आप तुरंत दिमाग में कैलकुलेशन लगा लोगे, 5 यानी 5th मंथ, और उसके आगे 29 है, यानी 29 5th मंथ कौन सा होता है, मैं होता है, यानी 29 में आप ऐसा, आपको ऐसे याद आ जाएगा, आप कभी भूलोगे नहीं। माउंट एवरेस्ट कब मनाया जाता है? 29 मई को। आपको पता है कभी भी डेट याद नहीं होगी, कभी भी पता है जो बच्चे अब देखो, जो बच्चे रटकर याद करेंगे ना ऐसे कि माउंट एवरेस्ट डे 29 मई को मनाया जाता है, 29 मई को मनाया जाता है, तो वो एक दिन ना भूल जाएंगे। जैसे जैसे मई के अंदर ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं, तो वो ना कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि आप ना स्टोरी से याद कर रहे हो कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे, नेपाल में, और नेपाल को डिकोड करोगे तो क्या आएगा, 295, और 295 का हमें पता है क्या आएगा, 29 में आएगा। आप ना कभी नहीं भूलोगे, आपको ना तुरंत ना वो स्टोरी याद आ जाएगी। एक और स्टोरी से समझते हैं। आपको पता है इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? यस सर। कब मनाया जाता है? सर क्या कहते हैं सर, 15 जनवरी। और बताइए, और कौन कौन बता रहा है? सर 15 जनवरी। आयुष के अलावा और भी कुछ बताना चाह रहा है? अक्ष आप बताओ। सर शायद क्या बोलते हैं, शायद वो सोल्जर, वो कौन सा दिन था? आपने आयुष क्या बताया आपने? सर 15 जनवरी। बिल्कुल सही बताया आयुष, है ना, ये आपने याद किया होगा। अब देखो, इंडियन आर्मी डे को याद करने के लिए पता है हमने क्या स्टोरी बनाई है? हमने स्टोरी बनाई है कि इंडियन आर्मी वाले लोग क्या करते हैं, डालडा खाते हैं। इंडियन आर्मी वाले लोग ना डालडा ज्यादा खाते हैं, ये हमने ना स्टोरी बनाई है। मुझको ना इस स्टोरी से याद है, तो मैंने आपसे जब पूछा तो मैं डालडा को अभी डिकोड किया, तो डालडा को डिकोड करके 151 आया, यानी 1 हमारा 1 जनवरी हो गया, आगे 15 लगा हुआ है, 15 जनवरी। ठीक है, तो ऐसे करके याद है। तो ऐसे करके अगर हम इंपॉर्टेंट डेज याद करेंगे ना तो हम बहुत सारे याद हो जाएंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, अभी क्या करना है, बस आप तो बस कोड अच्छे से समझ लो, कोड अच्छे से समझ लो। उसके बाद परसों के दिन जब हम लोग क्लासेस करेंगे, तो परसों के दिन ना हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज याद करेंगे, और उससे मैं आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट डेज किस तरीके से याद कर सकते हैं। और हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज याद कर लेंगे, और मैं आपको एक लिस्ट भी दूंगा, उसके माध्यम से आप सारे इंपॉर्टेंट डेज याद कर सकते हो। फिर जो जो नए नए इंपॉर्टेंट डेज आ रहे हैं ना, आप याद कर सकते हो। पता है सर परसों कितने ऐसे बजे याद करने का पर्पस क्या है? एक सेकंड, ऐसे याद करने का पता है मतलब क्या है, कि जब आप इस तरीके से याद करते हो ना, तो जो भी आप याद कर रहे हो ना, पिक्चर के फॉर्म में, हंसी मजाक के फॉर्म में, कुछ भी क्रिएटिव करके, तो वो ना आपके राइट ब्रेन में जा रहा है। और जब भी राइट ब्रेन में कोई चीज जाती है ना, तो वो आपको परमानेंट हमेशा याद हो जाती है। तो अभी अभी जो चीज हमने की है ना, वो आपको हमेशा याद रहेगी, चाहे वो माउंट एवरेस्ट डे हो या फिर ये इंडियन आर्मी डेज हो। इंडियन आर्मी वाले लोग क्या खाते हैं, डालडा। डालडा को डिकोड करो, डेट निकल के आ जाएगी। आप ना ये स्टोरी कभी नहीं भूलोगे, और आपको हमेशा के लिए चीज याद होगी। ठीक है, अब बताओ आयुष, क्या क्या बोल रहे थे आप? सर परसों कितने बजे क्लास है? वो सेम रहेगी, 8-9 बजे रखेंगे, 8 या 9 बजे रखेंगे। वो मैसेज आया ग्रुप में ना, ग्रुप जो है ना, ग्रुप में देख लिया करो, अगर कोई मैसेज आता है तो एक बोनस प्रोग्राम करके ग्रुप जो है ना, उसमें देख लिया करो, उसे भेजता तो मैं, ओके सर। हम तो उसमें देख लिया करो। परसों मैं बोला, हो सकता है कि नर्सों हो, क्लासेस जब भी हो, तो वो ग्रुप में देख लिया करो। ठीक है, गिरीश आप कुछ पूछना चाहते हो? ठीक है, आराध्या, सब समझ में आ गया अभी आपको? यस सर। ठीक है, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं ना एकदम से बहुत सारी चीजें आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी जो मैं वीडियो आपको भेजूंगा ना, उसमें पता है वीडियो में क्या करना, 0 से लेकर 9 तक जो कोड है ना, बस उसको एक बार रिपीट कर लेना, देख लेना, पूरा वीडियो मत देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट डेज हम लोग याद करेंगे, और इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज याद हो जाएंगे। और याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना चीजों को इंपॉर्टेंट है, चीजों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आपको सही टाइम पे सही चीज याद आ जाए, हम उस वाले फॉर्मूले पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो जैसे कि इंपॉर्टेंट चीज दूसरा कोई बच्चा अगर याद करेगा ना, वो भूल जाएगा, लेकिन आप अगर इस तरीके से याद करोगे ना, तो आपको चीजें हमेशा याद रहेंगी, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो अभी ये आपस में ना ये नंबर्स खेलना बंद करो, है ना। ये जस्ट एक आपको तरीका मैंने बताया था, है ना। अभी बहुत सारी चीजें हम लोग याद करने वाले हैं। ठीक है, तो परसों के दिन हम लोग मिलेंगे, ग्रुप में आप चेक कर लेना। मैं अभी वीडियो भेज रहा हूँ, उसमें से 0 से लेकर 9 तक कर लेना। अब होमवर्क सुनो, होमवर्क मैंने लास्ट टाइम आपको होमवर्क बताया था कि अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं ना, तो आपको लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट करना है। तो कौन किस किस ने होमवर्क किया? सूर्यांश,
अक्ष, आराध्या ने तो चलो कर लिया। सर मैंने किया। गिरीश आपने? हाँ सर। हाँ, तो अभी आपने ना क्या किया होगा, लेफ्ट हैंड से ना एक एक शब्द लिख रहे होंगे। अभी क्या करना है आपको, उल्टे हाथ से पूरी किताब सामने रखना है और रोज एक एक पेज आपको लिखना है। और नेक्स्ट वीक तक क्या करना है, आपको बिल्कुल परफेक्ट हो जाना है। जैसे आप सीधे हाथ से लिखते हो ना, वैसे ही आपको लेफ्ट हैंड से उसी वैसे ही आपको लिखना है जल्दी जल्दी, और सब राइट कुछ खराब आती है, राइटिंग खराब आती है। क्या? हाँ, तो उसको ही तो सही करना है आपको, वही तो प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, हमको जिस तरीके से राइट हैंड से हम लोग लिखते हैं ना, उसी तरीके से लेफ्ट हैंड को प्रैक्टिस करना है आपको लिखने की अच्छे से। ये आपको डेली डेली करना है आपको, ठीक है। एक होमवर्क तो आपका ये हो गया, और दूसरा होमवर्क मैंने आपसे कहा था कि पर्सनल एक डायरी लो, कुछ भी लो, उसमें सोने से पहले अपने बारे में जो 10 अच्छी अच्छी बातें हैं जो आप चाहते हो, जो आपको अच्छा लगता है, वो लिखना आप स्टार्ट करो। तो किस किसने किया? ये किसी ने नहीं किया होगा, है ठीक है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक डायरी ले लो, नोटबुक ले लो, कुछ भी ले लो। सोने से पहले 10 लाइन अपने बारे में बहुत अच्छी लिखनी है। जैसे कि मेरी याददाश्त बहुत तेज हो रही है, मैं क्लास में फर्स्ट आ रहा हूँ, जो आप अचीव करना चाहते हो, ठीक है। रात को सोने से पहले अपने दिमाग को वो कमांड देके आपको सोना है जो आप करना चाहते हो, क्योंकि जब आप सोते हो ना, तो आपका दिमाग काम करता है, और जब आपका दिमाग काम करता है तो जो आप चाहते हो वो लाइफ में जल्दी से आप हासिल कर लोगे वक्त से पहले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। 9:17 हो गए, आज के लिए इतना ही। अभी जो वीडियो भेज रहा हूँ वो वीडियो बस 0 से लेकर 9 तक आप देख लेना, ठीक है। और फिर परसों फिर हम लोग इंपॉर्टेंट डेज याद करेंगे, ठीक है। और ये होमवर्क है, आप याद करो, राइट हैंड से लिखते हो, लेफ्ट हैंड से लिखने की प्रैक्टिस करो डेली डेली, और अपने बारे में सोने से पहले 10 अच्छी अच्छी बातें लिखो, ठीक है। मिलते हैं परसों। गुड नाइट। किसी को कुछ पूछना है पूछिए, जो जाना चाहे जा सकता है। मेरी तरफ से क्लास ऑफ हो गई है, फिर जो बात करना चाहे कर सकता है। हाँ बोलो। सर 21 का कोड बहुत इजी है, क्या क्या 21 का कोड? कोड 21 का क्या होगा? सर इंडिया होगा। क्या 21 का इंडिया होगा ये बोल रहे हो? हाँ सर। इंडिया को डिकोड करके देख लेते, INDIA, ठीक है। आई का कुछ नहीं होता, एन का 2 होता है, ठीक है। डी का 1 होता है। हाँ हो गया, 21 हो गया है। इंडिया का 21 का इंडिया हो गया, इंडिया का 21 हो गया। और 21 का और भी आप क्या कर सकते हो, 21 का नेट भी कर सकते हो। नेट, जाला वाला नेट होता है ना, जाल, वो नेट भी कर सकते हो, ठीक है। आगे चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे, है ना। अभी तो जस्ट आज हमने ये प्रैक्टिस करी थी कि कोड को कैसे डिकोड करते हैं और डिकोड को कैसे कोड करते हैं, बस, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे इंपॉर्टेंट डेज याद करने के लिए, ठीक है। और जो मिड ब्रेन कर रहे हैं वो मिड ब्रेन की अच्छे से प्रैक्टिस करें, आंखें बंद करके ब्लाइंड फोल्ड्स करना, ये वो क्लास की अच्छे से प्रैक्टिस करें। सर मैं अब कलर पहचानना थोड़ा अच्छा कर रहा हूँ। अभी मैं शायद थोड़ा वो बुक पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। अभी कलर्स वगैरह आप पहचानने लगे अक्ष? सर मैं कभी कभी पहचान लेता हूँ, कभी कभी मैं थोड़े से ही कलर पहचान लेता हूँ। नहीं, कलर्स में परफेक्शन लानी है, कलर्स में आपको परफेक्शन लानी है। उसके बाद में कोई कार्ड वगैरह जो भी है उसमें परफेक्शन लानी है, फिर उसके बाद में फिर किताबें वगैरह रीड करना आपको स्टार्ट करना है। सर ठीक है। सर मेरी मम्मी सिर्फ ब्लॉक्स ही करवाती है वो। ब्लॉक्स है ना, हाँ ब्लॉक्स का जैसे देखो, आपको कलर्स में अगर परफेक्शन आने लगे, आप कलर्स वगैरह अच्छे से पहचानने लगो, आंखें बंद करके सब आपको कलर्स वगैरह समझ में आने लगे, उसके बाद में फिर कार्ड आपको पहचानना स्टार्ट करना है। जैसे कार्ड्स पे अलग अलग अल्फाबेट्स होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, वो आपको पहचानना स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर बुक्स पे आना है। आप तो सर वो नहीं करवा रहे। होगा पहले कलर्स में परफेक्शन तो कर लो, गलत कुछ भी नहीं होना चाहिए, जल्दी जल्दी बताने लगो आप, ठीक है, वो होगा, ठीक है। चलिए गुड नाइट, परसों मिलते हैं फिर। बाय सर। बाय सर। बाय, गुड नाइट।